बहुत दिन हुए आपने चदरिया नहीं सुनाई। झीनी रे झीनी। चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, रे राम नाम रस भीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, रे राम नाम रस भीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। झीनी रे झीनी, रे राम नाम रस भीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। जब मोरी चादर बन घर आई, रंग रेस को दीनी है। जब मोरी चादर बन घर आई, रंग रेस को दीनी, वो ऐसा रंग रंगा रंग देने, वो ऐसा रंग रंगा रंग देने, प्रभु के रंग रंग दीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत दिन हो गए थे और मन था कि वो चदरिया सुना जाए। एक आपका पसंद था, एक मेरा था। मेरी पसंद जो थी वो मैंने अपनी बाद में गवाई, क्योंकि वैसे तो मैं कहता नहीं हूं, लेकिन आज लग रहा था कि चदरिया होनी चाहिए। झीनी रे झीनी मेरे जैसे लोगों के लिए बहुत जरूरी है, ये सुनते रहना चाहिए। हाँ जी, चादर की जरूरत होती है ना ठंड में, इसलिए जरूरी है। दिल्ली से हैं आप? मैं राजस्थान से हूँ। अरे नहीं, राजस्थान वाले तो बड़े होशियार होते हैं, लेकिन हर जगह हर आदमी होता है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच। जो तमाम सारे लोग नए साल में पहुंचे हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। ये हफ्ते जरूर भैया जी मैं यहाँ कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद अगले हफ्ते से मैं फिर उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहूँगा और अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी और उसके बाद तो एक दो छोटे शहरों में और जरूर होते हुए फिर मैं लौटूंगा यहाँ पे। लेकिन उसके बाद इस महीने के आखिर से दौरे शुरू हो जाएंगे 2024 के चुनाव के। लेकिन ये बात सच है कि इस बार कैनॉट प्लेस बीच बीच में आता रहूंगा, एक साथ लगातार नहीं जाऊंगा, बीच बीच में कैनॉट प्लेस जरूर आऊंगा और आप लोगों से बातचीत का सिलसिला जरूर जोड़ूंगा। कहां से आना हुआ साहब? देवभूमि। बिल्कुल, अच्छा है, बहुत अच्छा लगा आपसे। कहाँ है देवभूमि? उत्तराखंड से कहाँ से हैं? टिहरी गढ़वाल से। क्या नाम है साहब आपका? कमल किशोर भट्ट। कमल किशोर भट्ट जी, कुछ कहना है? हम तो यही कहेंगे, आज भारतवर्ष में श्री राम का जो दिव्य धाम बन रहा है, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से हम दिल की बात अपने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहेंगे कि रामलला अभी लल्ला है, उनको 56 भोग नहीं चाहिए, उनको गौ माता का दूध चाहिए। इसलिए गौ माता का दूध मिले और भारतवर्ष में गौ माता को राष्ट्र माता का संवैधानिक सम्मान मिले। भट्ट जी की भावना है और यहां से शुरू किया। तो वैसे तो कोई आज का मुद्दा जो था, आज का टॉपिक जो था वो यहां से नहीं था, राम मंदिर पे नहीं कर रहा था मैं। हालांकि भावनाओं का कद्र है, श्रद्धा का सम्मान है। कोई भी बात कहेगा आज तो सब विचाराधीन है। विचाराधीन से मतलब सारे लोगों को बैठ जाइए चुपचाप, मैं भगा दूंगा। जिसको जाना है जल्दी जाए, चुपचाप बैठिए, बेकार बेकार बात मत करिए। तो बातचीत का सिलसिला नहीं, रोज बोलना है उनको। कागज वो प्लास्टिक के फूल लेके रोज आ जाते हैं। बात प्लास्टिक के फूल से नहीं है, लेकिन बात कुछ नई हो, बदल के हो तो बात अच्छी लगती है मुझे। बीजेपी के प्रवक्ता आ गए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं कह रहा था कि आपके चक्कर में क्या होता है, मैं बात का कोई याद करके तो नहीं आता, वो तारतम्य टूट जाता है और फिर बड़ा मुश्किल होता है मुझे वहां से बटोरना। तो 24 पर बातचीत हो रही थी और राम मंदिर का जिक्र किया। कांग्रेस
कि कुछ नेताओं ने कुछ क्या मतलब सोनिया गांधी जी ने, खड़गे जी ने फैसला किया, हालांकि इस पे डिबेट नहीं है, मैं पहले भी बता दे रहा हूं कि वो राम मंदिर के उस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शरीक सम्मिलित नहीं होंगे। इसलिए नहीं होंगे, कारण बताया उन्होंने कि वो आरएसएस और बीजेपी का कार्यक्रम लग रहा है या है उनके मुताबिक। जी कोई बात नहीं, वो आपकी अपनी प्रतिक्रिया है, उनकी अपनी प्रतिक्रिया, मुझे रखने का, उस प्रतिक्रिया को रखने का वो अधिकार है। उधर उन्होंने कहा है कि ये राजनीतिक प्रोग्राम, कांग्रेस कहते हैं ये राजनीतिक प्रोग्राम लग रहा है, लेकिन उन्होंने एक फैसला और बताया कि वो उस पर दृढ़ संकल्प है, और वो ये कि यात्रा वो अपनी न्याय यात्रा मणिपुर से ही निकालेंगे। लोगों ने सवाल पूछा है कि मणिपुर से क्यों, क्या वो एजेंडा नहीं है? अरुणाचल से क्यों नहीं, मणिपुर से क्यों? ये सवाल है, लेकिन इस पर डिबेट नहीं है। डिबेट है 2024 पर, जो मेरा मुद्दा है आज, और जो मेहमान अभी मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किए थे ना साहब, हाँ मेरे ऊपर भी असर आ गया। डॉक्टर टीना करमबी, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषभ तिवारी जी, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पवन शर्मा जी, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जगदीश शर्मा जी आज नए साल में आए हैं और पहले शो में हमारे आते रहे हैं। राहुल प्रियंका गांधी सेना का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक सेना है जिसका नाम है राहुल गांधी प्रियंका गांधी सेना। जगदीश शर्मा जी उसका यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सर्वेश पाठक जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फजील अहमद साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, होम्योपैथी डॉक्टर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मलिक याकूब साहब कश्मीर से, श्रीनगर से आए हैं, फिरन इनका इस बात की गवाही दे रहा है कि ये जो फिरन पहने हुए हैं वो श्रीनगर से ही है, बहुत अच्छा फिरन है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अमित जी बहुत बहुत शुक्रिया, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और रुंझुन भैया बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऑटो वाले, नवल वाले भैया बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा हल्का ही रखा करो, गाड़ी एकदम से ना, तुम्हारी आदत है कि गाड़ी तुम थर्ड गियर में उठा देते हो, तो फर्स्ट गियर में उठाओ फिर सेकंड में डालो, थर्ड की जरूरत हो तो लगाओ, वरना कोई जरूरत नहीं है, वैसे ही हम काफी हैं। थर्ड गियर में तो हम ही गाड़ी चला रहे, तो तुम ही थर्ड में चलाओगे तो गाड़ी का क्या होगा, है ना? नहीं आगे से ऐसा नहीं सीखा। अरे मैंने ये नहीं कहा, डिबेट करो, तुम बहुत अच्छा लगते हो, डिबेट करते हुए बोलते हुए बहुत अच्छे लगते हो। आगे से नहीं होगा, आज हो नहीं, तो 24 के चुनाव की बात है, और उन्होंने कहा कि तैयारियां जोरों पर हैं, और जो सीटों का बंटवारा है वो आपस में सुलझ जाएगा। बातचीत का सिलसिला मैं यहीं से शुरू करता हूं, और सबसे पहले कांग्रेस को मौका देता हूं। जी प्रतीक जी, कांग्रेस पार्टी जो है अपने बड़े भाई के रूप में पूरी जिम्मेदारी के साथ सीट शेयरिंग को लेकर काम कर रही है, यानी त्याग के लिए तैयार, क्योंकि बार बार कहा जाता है कांग्रेस जितना बड़ा त्याग करेगी गठबंधन उतना मजबूत होगा। कांग्रेस तो शुरुआत से ही त्याग करती आई है। कांग्रेस, क्योंकि आप सोचें 138 साल पुरानी पार्टी है, कांग्रेस ने लगातार इस देश के लिए त्याग किया है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, ये बात हो रही है आपके गठबंधन INDIA के लेकर, इंडिया गठबंधन को लेकर आप देखेंगे कि लगातार मीटिंग का दौर शुरू है, और मीटिंग स्टार्ट हो रही है, और मीटिंग चल भी रही है, और सीट शेयरिंग को लेकर जल्दी मीडिया के माध्यम से सबको पता भी चल जाएगा। लेकिन जिस तरीके की अटकलें मीडिया लगाता है, हम लोगों को लगता है कि मीडिया ने हम लोगों को अनाथ कर दिया है। हम चाहते हैं मीडिया भी हमें पूरी तरीके से सपोर्ट करे, ताकि हम जो है इस मजबूती के साथ जो है सरकार बनाने में तो आज एक काम हो सकता है, आज जितने बीजेपी और राजनीतिक विश्लेषक हैं वो सब आज नहीं बोलेंगे, आज सिर्फ कांग्रेस और कांग्रेस वाले बोलेंगे। आप ऐसा चाहती हैं? नहीं सर, मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ सत्ता पक्ष भी बात रखे, लेकिन जिस तरीके से संसद के अंदर होता है, ऐसा मैं नहीं चाहती कि मीडिया के अंदर भी हो। मीडिया के अंदर ऐसा हो कि हाँ, आपको बोलने का भी समय दिया जाए, और दूसरा वो जिस तरीके का प्रचार, एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, 400 प्यार 400 प्यार, हम तो कहते हैं इनको तो बहुमत लाने के भी लाले पड़ इनको बहुमत लाने के भी लाले पड़ जाएंगे। हाथ उठाइए, आने वाले तैयार हूं मैं, बस हाथ बापा जी आ गया, तैयार। आम आदमी ना बीजेपी आज बोलेगा ही नहीं। आज इन्होंने जो बात कही वो दिल के अंदर उतर गई मेरे, कि मीडिया जो है वो सपोर्ट करे मेरा, तो सपोर्ट वाला शब्द तो नहीं ले सकता। हाँ, थोड़ा सा इनको पहले बोलने दे देते हैं, बाद में जवाब देना आप। जी हाँ, कश्मीर का बात सुन सकता हूं मैं। आप प्रतीक जी देख सकते हैं कितना डर है कांग्रेस वालों को। अच्छा, मैंने सोचा तो उधर से कोई बर्फीली हवा आएगी। देखिए एक आदमी का कितना दबाव है, मोदी जी का इतना प्रेशर है इनको। मोदी जी 400 पार करेगा इस बार, और एक बार फिर प्रधानमंत्री बनने वाले हैं हमारे भारत के, और कांग्रेस आज से ही डरी हुई है। पवन जी मैं आ ही रहा था आपके पास, और इसमें कहीं कोई संदेह नहीं था। आम आदमी पार्टी
पवन शर्मा। देखिए, दो बातें हैं। 400 सीट कहां से आएंगी, किस राज्य में सीट बढ़ेगी, मुझे भी नहीं पता, देश से 140 करोड़ लोगों को नहीं पता। रही बात मीडिया की, बहन जी जो कह रही थी, इतनी मैं गारंटी देता हूं, इंडिया अलायंस की सरकार आने के बाद अगर आप सवाल पूछेंगे देश की महंगाई पे, तो कोई भी केंद्र सरकार का मंत्री ये नहीं कहेगा कि आपको तिहाड़ जेल भेज देंगे। अगर संसद के अंदर सवाल पूछा जाएगा इन युवाओं की बेरोजगारी पे, कोई भी आपसे सवाल नहीं करेगा कि ईडी आपके घर आ जाएगी। ये गारंटी हम देते हैं। आज हमारी देश से मांग ये है, हमारी इंडिया अलायंस की मांग ये है कि देश के चुनाव मुद्दों पे होंगे। ये गारंटी हम देते हैं। देश के युवाओं की बात होगी, किसानों की बात होगी, देश की महंगाई की बात होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरह ईडी को पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। जो इनसे सवाल पूछ लेता है, 95% जो केस हुए हैं उन पे हुए, जो इनसे बीजेपी से सवाल पूछा है या बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगा दिया कि आयुष्मान घोटाला आपने कर दिया, सड़क का घोटाला कर दिया, उन सीएजी के 3 अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े घोटाले उजागर किए। ऐसा हम नहीं करेंगे। भविष्य नहीं आ गया अरे परेशान है। देखो, अगर विपक्ष आज ज्यादा बोल लेगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अमित धैर्य के साथ, सब्र के साथ। और वैसे भी इस भैया जी के कार्यक्रम से कोई चुनाव थोड़ी ना जीता जा रहा है, ना हारा जा रहा है। ये तो बस एक प्रोग्राम है, बस एक प्रोग्राम है जहां पे लोग अपनी बात कहने के लिए आते हैं। हाँ बोलो, क्या हुआ, दिक्कत है कोई? नहीं, हाँ। चुपचाप बैठे रहो। आज विपक्ष को मैंने कहा कि पहले बोले, उसके बाद आम आदमी पार्टी। ऑटो वाले भैया, कल तुमने ज्यादा बोला, और पवन जी जब बोल रहे थे इसमें बीच में टोका। नहीं बोलोगे तो तुम बोलोगे, नहीं तो मैं तुमसे बुलवाऊंगा। मेरा काम यही है। लेकिन जब पवन जी बोलेंगे या कोई भी उधर का बोलेगा, आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बिल्कुल। और ये सख्त निर्देश है आपको। बीजेपी, प्रतीक जी, सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी जो ये चुनाव लड़ने वाली पार्टी है, 138 साल पुरानी नहीं है। 138 साल देश के आजादी के लिए बनी हुई कमेटी थी, वो ऑर्गेनाइजेशन था। ये अपनी सत्ता सुख की ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं 47 के बाद। पहले तो ये क्लियर कर दूं। दूसरी बात, ये सीटों के शेयरिंग में जमीनी बात करते हैं। अरे जमीनी स्तर पे ये अपना सीट शेयर नहीं कर पा रहे। जमीन पहले अपने पार्टी का तलाश लीजिए। और इन्होंने बोली कि मुझे स्क्रीन पे जगह दे दीजिए, सीन होने दीजिए। सीन कीजिए ना सर आप इनको, क्योंकि जनता का दिमाग क्लीन है कि किसको लेकर आना है और किसको वापस विपक्ष में बैठाना है। तो इनको स्क्रीन पे सीन होने दीजिए। और एक बात मैं कह रहा हूं, इन्होंने कहा कि 95% ईडी का जो है सवाल जो भाजपा से पूछता है, गलत। डेटा सरासर गलत है। सबको चैलेंज करता हूं, निकाल के देख लीजिए। भाजपा पे सवाल करने वाले पे ईडी नहीं। आप चोरी करेंगे तो ईडी नहीं तो क्या माला पहनाएंगे? हाँ जी, लास्ट लाइन। बिल्कुल, मैं एक और अच्छे से कह रहा हूं कि आज भरपूर मौका दीजिए, क्योंकि भरपूर मौका मिलेगा तभी ये और एक्सपोज होंगे। क्योंकि इनकी नीति नियत स्पष्ट है, विकास जाए भाड़ में, सत्ता वापस कैसे आ जाए भैया। आपस में ये लोग यही मिलाप कर रहे हैं। आज एक परिचय कराना मैं भूल गया था। सिलवासा दादर नागर हवेली से राज मेहरा साहब आए हैं, एक्स-CI-SIF के ऑफिसर हैं, आज मौजूद हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। और कभी कभी मुझे मैसेंजर से भेजते रहते हैं। तो मैंने बोले कि आज मैं दिल्ली आ रहा हूं, तो क्या मैं आपसे मिलने आ सकता हूं? मैंने कहा बिल्कुल आइए। तो मैंने इनसे आते ही सबसे पहले पूछा, 2 सवाल पूछे। मैंने इनको पहली बार मिल रहा हूं कि आपकी उम्र क्या है, और दूसरा मैंने पूछा कि वहां का टेम्परेचर क्या है। प्रतीक जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है, उम्र क्या है। मैं अपने तरीके से जवाब दूंगा। हाँ जी। मेरी उम्र है 20 साल। उसके पीछे कारण कि 20 साल की उम्र तक आते तक मैंने वो सारे कर्म सीख लिए थे जो एक आदमी को करने चाहिए। बड़े अच्छे। उसके बाद जो है वो एक्सपीरियंस है, और 55 साल का एक्सपीरियंस है। तो आप समझ लीजिए कितनी उम्र है मेरी। मैं समझ गया। मैं 55 और 20 जोड़ के बता दो भाई कितना हुआ। अच्छा, और मैं इसी बात पे 2 शेर आपको सुना देता हूँ। बहुत इरशाद। कि उम्र का बढ़ना तो दस्तूर जहां है। उम्र का बढ़ना तो दस्तूर है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई एम कमिंग। जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई एम जस्ट कमिंग। हाँ जी। उम्र का बढ़ना तो दस्तूर जहां है, हाँ। पर महसूस ना करोगे तो फिर बढ़ती कहां। बहुत अच्छा शेर है। हाँ जी। थोड़ा सा बचपना जरूर रखना इस जिंदगी की शाम में। थोड़ा सा बचपना जरूर रखना जिंदगी की शाम में। जहां में नहीं, शाम में। शाम में। शाम हो गई दिल्ली में, पता चल गया हमें।
3-4 बार में जब ना समझ में आए तो मुझे दिल्ली की शाम तो बहुत अच्छी तरह से मालूम जी। थोड़ा सा बचपना जरूर रखना, इस जिंदगी की शाम में हाँ, सफर आसानी से कट जाएगा इस आखिरी मुकाम में। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत खूब। पाजी आप बोलिए, क्या बोलना चाह रहे थे आप जी? मैं तो आप बात सुनिए, हाँ। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ हाँ। कि मैं किसी कमेटी को कोई गलत नहीं बोलना चाहता, किसी सरकार को। हाँ। मैं चाहता हूँ कांग्रेस दोबारा आएगी, कांग्रेस जिंदाबाद। आज तो बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है, क्यों? आज तो अच्छा लग रहा है आपको ना? मौसम मौसम हाँ जी। मुझसे एक लोगों ने सवाल किया कि हम लोग तो मीडिया को मीडिया समझते हैं, हम पहचाने कैसे कि गोदी मीडिया कौन है और असली मीडिया कौन है? जैसे हमने कहा कि जो भी इंडिया को इंडी बोले समझ लेना वो गोदी मीडिया है। जो इंडिया गठबंधन को इंडी गठबंधन बोले वो समझ लो कि गोदी मीडिया है। और आप तो इंडिया गठबंधन बोलते हैं, इसलिए बहुत बहुत बधाई। तो ये इंडी मीडिया वाले, ये इंडी वाले, ना 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 ना, अब तो इंडी ही बोलेंगे हम। आज से मैं अभी तक तो नहीं बोल रहा था, लेकिन अब मैं इंडी। कि स्क्रीन पे या न्यूज चैनल वाले कांग्रेस को तवज्जो नहीं देते हैं। कैसे देंगे जब ये इंडी अलायंस बड़े बड़े एंकर्स को, न्यूज चैनल के रिपोर्टर्स को वो कहते हैं कि इनको बाहर कर दो, इनको उस क्या कहते हैं लिस्ट में डाल दो, इनको आप इनके प्रोग्राम में नहीं जाओ, तो आपकी को कैसे कोई चैनल वाला समझेगा? ठीक है, कोई बात नहीं, उनको कहने का हक है अपनी बात का, जो बोलेंगे। लेकिन आज नहीं, ठीक है पाठक जी, ठीक है। कोई देखिए ऐसा है, देखिए चौथा स्तंभ होता है, लेकिन दूध के धुले सब नहीं है। तो फिर ये कैसे कह रहे हैं? मुझे ना बताइएगा, मुझे बताना, ये ना कहिएगा पाठक जी। मेरे हाथ में माइक है और पत्रकारिता की डिग्री, तो इसका मतलब ये नहीं कि दूध के धुले सब हैं। जी बोलो भाई, डाटा नहीं है तुमको, आगे आओ। इंडी या इंडिया, भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इतने तो समझते हैं कि इंडी कहने में कल ये हार जाएंगे तो क्या हमें कहेंगे क्या कि इंडिया हार गया? कभी नहीं कहेंगे। ये कह रहे हैं इंडिया, ये हम कभी नहीं कहेंगे कि इंडिया हार गया। मेरा इंडिया हमेशा जीता है और जीतता रहेगा। हाँ, इंडी हम कहेंगे, इंडी हम कह सकते हैं कि हम बाद में ये भी कहेंगे कि इंडी हार गया। और रही बात ये कह रहे हैं कांग्रेस आज भी अहंकार में चूर है साहब। आज भी कांग्रेस को अब वो दिशा नजर नहीं आ रही है। ये वही कांग्रेस है जिसने 15 साल नरेंद्र मोदी जी के पीछे गुजरात में इतनी कोशिश किया, लेकिन उन्हें पराजय नहीं कर पाए। ये वही कांग्रेस है, और ये वही कांग्रेस है। मैं आज भी कांग्रेस को कहना चाहता हूं कि याद सुन लो, कहां गुजरात और कहां बनारस, कितनी दूरी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहां से चुनाव लड़े हैं? बनारस से। ये भी एक संयोग है। ये संयोग इसलिए है कि जहां पर कृपा राम की होई और तहीं पर कृपा करे सब कोई। नरेंद्र मोदी जी के ऊपर प्रभु श्री राम की कृपा है। आप उन्हें पराजय इस युग में तो नहीं कर पाओगे। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो जी आ गया, जी ने जो ये कह रहे हैं बार बार, आप खुद सोचिए, आपके नेता राहुल गांधी जी अपनी सीट हार जाते हैं और मोदी जी अपनी सीट छोड़ करके बनारस में चुनाव जीत जाते हैं। वो भी एक संयोग है, इसलिए कि बाबा विश्वनाथ जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। ठीक है, तुम्हारी बात हमने सुनी जी। ऑफ कोर्स आई एम कमिंग जी। फ्रॉम वेयर यू आर? लद्दाख। एंड हेल्प अस फाइंड हिम सिंस 8th of January। पुंसोंग नामग्याल। बताइए, बोलिए, यू कैन स्पीक हिंदी, बोल सकते हैं आप जी, बोलिए जी। तो मैं एक मिनट प्लीज साइलेंस जी। मैं खुद लद्दाख से हूँ और हम यहाँ पे स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी जो है दिल्ली में, तो हम एज अ वॉलंटियर कोशिश कर रहे हैं कि इनको ढूंढे जितना जल्दी हो सके। और ये 8 तारीख को इंडिया गेट पे आए थे घूमने के लिए, वहीं से ये लापता हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको ढूंढे। ये एज क्या है उनकी? एज 80+ होंगे। 80+ होंगे। और इन्होंने जो पहन रखा है ड्रेस, वही पहना हुआ है जो लद्दाख में पहनते हैं हम लोग, एक गाउन सा, वो गाउन पहना हुआ है, कैप है और 80+ हैं। और 8th of January से इंडिया गेट पे घूमने आए थे, वहाँ से वो गांव लापता हैं। उनका नाम है पुंसोंग नामग्याल। और प्लीज़ जहाँ भी कोई किसी को मिले जरूर यहाँ तक कांटेक्ट करना चाहिए। नंबर इन्होंने लिखा है 6005369556। उम्मीद है कि वहाँ तक थोड़ी देर रुकिए,
कैमरा आपके पास यहाँ आएगा, देखेगा, उसके बाद हो सकता है कहीं ना कहीं से देने वाला ऊपर वाला है। जी जनाब। जनाब, मैं सरदार जी को जवाब देना चाहता हूं। जैसे भी कांग्रेस की बात कर रहे थे, भैया आपको पता है कि हम 32 साल से मिलिटेंट से झेल रहे हैं जम्मू कश्मीर में। आप कश्मीर की बात कर रहे हैं तो लाखों लोग कब्रिस्तान बना दिए कांग्रेस वालों ने, और देश को पहली बार हमारा इतना स्ट्रांग प्रधानमंत्री बना है। न कहीं हड़ताल है, न कहीं मिलिटेंसी, न कहीं पत्थरबाजी। हम तो कांग्रेस मुक्त कर दिया पूरे देश से प्रधानमंत्री मोदी जी ने। हम चाहते हैं कि एक बार मोदी जी को 400 पार होना चाहिए। तो सरदार जी को क्या पड़ी है कांग्रेस की, उन्होंने अपनी बात कही, उन्होंने अपनी बात कही। कह रहा 70 प्रतीक जी 70 सालों से कांग्रेस ने लूटा हमें, क्या दिया इन लोगों ने इस देश को। जी शर्मा जी, जगदीश शर्मा जी, राहुल प्रियंका गांधी सेना। अभी भाई बहुत परेशान है कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी ने इनको लूट लिया है। ये भूल गया कि कांग्रेस पार्टी ने भारत बनाया जिसको ये सरकार आके लूट रही है। ये भूल गए हैं, ये भूल गए। अब तो भगवान राम भी छोटे हो गए हैं, अब तो भगवान राम भी इनके सामने बने हो गए हैं। राम की उंगली पकड़ कर चल रहे हैं। इतना अहंकार, इतना अहंकार। बड़े बड़े शब्दों में आ रहा मोदी की गारंटी। क्या महंगाई मोदी की गारंटी नहीं थी? रोजगार मोदी गारंटी नहीं थी? किसान को घर दूंगा मोदी गारंटी नहीं थी? फुटपाथ वाले को छत दूंगा मोदी गारंटी नहीं थी? ये किसकी गारंटी थी भाई, आप बताइए। बड़ा बड़ा चुनाव ने मोदी की गारंटी। और रही सोनिया जी जो मंदिर नहीं जा रही हैं, जब देश के चारों शंकराचार्य नहीं जा रही हैं तो सोनिया गांधी क्या करेंगी? भूल गया क्या ताला राजीव गांधी ने इसी मंदिर का खुलवाया था? सोच समझ के चले, राजनीति नहीं। राम पे जो राजनीति करेंगे, कर्नाटक में हनुमान ने दिया था, अब राम देंगे। राम पे राजनीति आप करो तो ठीक है, आपने ही तो राम की राजनीति की। 13 दर्जनों वकील खड़ा किया, क्या वो राजनीति नहीं थी राम मंदिर के खिलाफ? जब राम भक्तों पर गोली चलवाई गई तो आपने क्या राजनीति नहीं की? अगर भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है तो मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जन्म ही भगवान राम के लिए लिया है। जगदीश शर्मा जी, आप क्या करेंगे? आप अभी राम मंदिर पूरा बने नहीं है, आप उसका उद्घाटन करने चलते। जब गृह प्रवेश होता है, जब गृह प्रवेश होता है तो पहले घर पूरा बनना चाहिए राम का, तो करो प्रवेश। हम भी साथ हैं। क्या आधा दूसरे काम कर रहे हैं, इतनी जल्दी क्या है? क्या मोदी जी कहीं चले जाएंगे? वो तो 400 पार की बात करें, मैं कह रहा हूँ 600 भी ला सकते हैं। जैसे वो बात करें, जैसी इवेंट देंगे, अरे 600 भी ला सकते हो। वो मोदी है, वो मोदी है, वो 600 भी ला सकता है। वो मोदी है, वो 600 भी ला सकता है। वो 600 भी ला सकता है। वो मोदी जी हैं, वो मोदी है नहीं, वो मोदी जी। बस बाकी नहीं ठीक करना मुझे, बाकी सब आपकी मर्जी, आप बोलिए, लेकिन वो मोदी नहीं है, वो मोदी। जोर से बोलो, जोर से बोलो और चले जाओ। मोदी जी है जी। बिल्कुल वो मोदी जी हैं और मनमोहन जी हैं। हम उन नीतियों पे चलते हैं बिल्कुल। और मैं प्रतीक भैया बताया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भारत बनाया। बिल्कुल नहीं, भारत इस देश की सनातन संस्कृति की पहचान है। और लेकिन मैं इस दावे को जरूर रख सकता हूं कि इस भारत को संवारा मोदी जी जरूर है, जरूर मोदी जी ने संवारा इस भारत को। और मैं कह रहा हूं, और भारत को किसने संवारा है? आपने संवारा है जगदीश भैया। जब सरोजनी मार्केट में आपने जन सेवा किया था, आप जैसे लोगों ने संवारा है, आप जैसे लोगों ने संवारा है, आप जैसे लोगों ने संवारा है। इस देश की जनता, इस देश के महापुरुष, इस देश के ब्यूरोक्रेट्स, हर किसी ने जो योगदान दिया उस देश को संवारा है। कांग्रेस की बपौती जागीर भारत नहीं है, मैं स्पष्ट कहता हूं आपको और दावे के साथ कहता हूं, कोई संकोच नहीं है। और हमें कॉन्फिडेंट है, हमारे कार्यकर्ताओं को कॉन्फिडेंट है कि हम 400 पार बोलते हैं। आप लड़ेंगे ही 250 पे, तो 400 कहां बोलेंगे? कोई वो सीट खींच रहा है, कोई उधर से सीट खींच रहा है। अरे पहले पूरी सीट पे लड़ो, तब सीना। पवन जी देखिए भाई, छोड़िए से कुछ सीटें छोड़ दीजिए कांग्रेस के लिए, ज्यादा छोड़ेंगे कि नहीं? देखिए, समस्या हमारे अंदर नहीं है, समस्या भाजपा की है। जो पहले कहते थे कि शेर अकेला है, हमको लगा अकेला है, लेकिन सबको घेर घार के पता नहीं कहां से ले आए, 40 पार्टियां ले आए। उनके आधे के नाम तो ऋषभ भाई बता दें तो गारंटी है इनको नाम नहीं पता होगा कौन सी पार्टियां हैं। रही बात देश की, इन्होंने कहा देश को संवारा, क्या संवारा? रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, तेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, सड़कें बेच दी, सब तो बेच दिया, खदानें बेच दी। उसके बाद क्या किया? एक कंपनी नहीं बनाई इन्होंने इतने साल में। उसके बाद ये कहते हैं देश का नाम रोशन किया। क्या नाम रोशन किया? जो हमारे देश दोस्त हुआ करते थे, जो देश हमारे कट्टर दोस्त हुआ करते थे, वो आज हमको लाल आंखें दिखा रहे हैं। झूठ इक्वल टू आम आदमी पार्टी, ऐसा ही लग रहा है। क्या बनाया? इस देश में सबसे ज्यादा स्टार्टअप है। अरे मैं बता रहा हूँ 5 काम, आप एक छोटा सा एग्जांपल गोड्डा लोकसभा का ही ले लीजिए, 1 लाख से ज्यादा प्रोजेक्ट वहां पे चल रहा है। अरे रेल बेच दिया, फलना बेच दिया, चिल्ला नहीं। आप जो गाड़ी से अभी न्यूज 18 के, सपोज न्यूज 18 का कैब है,
ठीक कैब जब गेस्ट को लेने जाती है, जब वो गाड़ी से उतर जाते हैं तो उसे बेचना नहीं कहते, रेंट पे देना कहते हैं, जिससे न्यूज 18 को जो कैब सप्लाई देते हैं उसकी अर्थव्यवस्था बढ़ती है, समझिए। और इन्होंने कहा कि भैया आधा अधूरा राम मंदिर क्यों बना के घुस रहे हो, यहाँ तमाम जनता गांव की है। जब गांव में गृह प्रवेश होता है ना, तो पहले मालिक सोचता है किसी तरह छत ढाल दें, पूजा कर ले, उस पवित्र जगह से और डेवलपमेंट करेंगे, और उसी डेवलपमेंट को आज अयोध्या देख रहा है। हाँ जी, अब इधर कौन था, कौन किसको बोलना था? हाँ जी, अब मैं आया। हाँ जी बोलिए। हाँ जी आगे आइए। कौन आप? जी बताइए। हाँ जी। मेरा राहुल गांधी जी को एक रेमेडी है। रेमेडी है क्या? परेशानी थोड़ी ना उनको कोई रेमेडी। परेशानी की, क्योंकि वो इस सलाह है। सलाह है। हाँ, कहाँ से आना हुआ? मैं वेब सिटी गाजियाबाद से। अच्छा, क्या काम करते हैं? पंडित दिनेश शर्मा। पंडित दिनेश शर्मा। शर्मा जी क्या काम है आपका? मैं ज्योतिष और पंडित का काम करता हूँ। आजकल ज्योतिषी बड़े आ रहे हैं मेरे शो में। कल भी एक ज्योतिषी आए थे, आज भी एक आगे, बहुत अच्छी बात है। पंडित जी कहाँ चल रहा है आजकल गोचर में बृहस्पति? बृहस्पति कहाँ है गोचर में? मैं राहुल गांधी जी को कहता हूँ। अरे जो मैंने पूछा ने बता ही नहीं रहे आप, कह रहे आप ज्योतिषी करते। चलिए अच्छा बताइए। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ, आप कम जानते हैं क्या? अरे छोड़िए, बहुत जानते हैं कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री के लिए कोशिश करते हैं, कि कोशिश करने के लिए सबसे पहले नेता होना जरूरी है, कि ये नहीं कि युवा बने रहे, ड्रेस में आए नहीं। नेता बनने के लिए नेता की ड्रेस जरूरी है। स्कूल में जाते हैं, स्कूल की ड्रेस जरूरी है। नेता बनने के लिए नेता की ड्रेस जरूरी है, तो वो खास तौर से उनको उपयोग करना जरूरी है। 29 में उनका नंबर आएगा, 24 में तो मोदी जी रहेंगे। कुंडली आपके पास है क्या उनकी? कुंडली है। नहीं पंडित जी ऐसा ना बोलिए। और पंडित जी क्या दिक्कत क्या है आपको? खैर कोई बात नहीं, मुझसे नहीं मतलब। जी बोलिए। सर ऐसा है कि इस देश में इतना अभी पाखंडवाद चल रहा है। इतना पॉज लेके बोलोगे कि पंकज त्रिपाठी की फिल्म भी पीछे छूट जाएगी। पंकज त्रिपाठी जितना पॉज लोगे तुम भी। सीधे रवानी में बोलो, तुम तो एकदम भाषण बोलने लगते हो। जी बोलो। हाँ किसको बोलना था? मैं जय श्री राम बोलना चाह रहा हूँ। ये जय श्री राम बोलना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी से मेरा बस एक सवाल है कि राम गए कहाँ थे कि 22 तारीख को आएंगे? एक छोटा सा सवाल सर आपसे, राम गए कहाँ थे कि जो आएंगे 22 को? एक सवाल का जवाब दीजिए, दूसरा सवाल लेकर मैं आपके पास आता हूँ। या चल मी फोकस कर दे। मैं कर रहा हूँ, मैं बार बार मैं बोलता रहूंगा जितनी देर आप यहाँ पे रहेंगी। और पुंसोंग नामग्याल जो 8 जनवरी को इंडिया गेट पे आए थे, वहां से वो गुमशुदा हो गए। प्लीज किसी को कोई जानकारी हो तो जरूर बताएं। 600 एक हाल सुनो 60053695556 60053695556। और जो खुए हैं उनका नाम है पुत्सोंग नामग्याल। जी जी, एक मिनट का जवाब उसके बाद। हाँ। भाई ध्यान से सुनिएगा। बिल्कुल, इन्होंने कहा राम गए कहां थे जो आए थे। जब प्रभु श्री राम कलयुग के इस मानव को देखते थे तो उन्हें लगता होगा कितना बदल गया इंसान, मेरे ही घर को तोड़कर राजनीति घुसेड़ दिया इंसान। तो उस चिंतन में विलीन होकर उन लोगों के बारे में चिंतन कर रहे थे कि एक पुरुष आएगा, जय श्री राम का नारा लगाएगा, पुनः राम मंदिर बनेगा। और एक बात, जब कोई इंसान, मैं बता रहा हूं भाई सुन लो, जब कोई इंसान, अब शांत रहो ना। नहीं अब आराम से मैं, अरे मालूम तो नहीं, सुन लिया। सवाल ये है कि राम जी गए कहाँ थे कि 22 जनवरी को आएंगे? अच्छा ठीक। जब इंसान 14 साल के लिए वनवास पे गया था ना, तो वो वनवास पे जब निकले थे, उस वनवास के बाद जब वो घर आए थे तो उनका भव्य स्वागत हुआ था। उस समय भी उस दुनिया में थे। तो ये सोच रखिए कि उनको धकेलने का प्रयास कौन करता है। और मैं स्पष्ट कर रहा हूं, इन्होंने कहा गए कहां थे। जब घर का बच्चा कोई बिगड़ जाता है और कहता है शाम का भूला अगर सुबह वापस आ गया, या सुबह का भूला शाम वापस आ गया, तो वो भी कहीं नहीं जाता। उनकी नीतियां सुधरती है, उनका नियत सुधरता है। और उसी प्रकार प्रभु श्री राम हर किसी के दिल में थे, वो गए नहीं थे। उन्हें उनके घर में हम सज्जे से दिल से बैठा रहे, वो एक ही के दिल से गए थे, वो था विपक्ष, कांग्रेस। मैं आया। क्या नाम है आपका? अंजलि चौहान। अंजलि चौहान।
अंजलि, ये पहले बहुत सुंदर लग रही है आपने जो गले में बनाया, लुकिंग वेरी नाइस। कहाँ से आना हुआ आपका? मैं बेसिकली हरियाणा से हूँ। हरियाणा से। क्या करती हैं आप? मैं इंडिया टीम में हूँ, जूडो की स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। स्पोर्ट्स पर्सन है, बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कौन सा इवेंट क्या है आपका? जूडो। जूडो, बहुत अच्छा, बहुत बहुत। और भैया पट्टा, क्या नाम है आपका? गोविंद मौर्य प्रेम जी, सिद्धार्थ नगर, भगवान बुद्ध की धरती। भगवान बुद्ध की, क्या नाम है? गोविंद मौर्य प्रेम जी। गोविंद मौर्य मौर्य जी। गोविंद भैया, इसका जवाब मैं दूंगा कि राम जी गए कहां थे और राम जी को मंदिर क्यों जरूरी है। जवाब मैं दूंगा, मैं दूंगा जी। एक मिनट रुको। सच बोल रहा हूँ, सच बोलने में क्या है? ये बताइए, वो मौर्य है, पोलियो बुद्धिस्ट है, वो हमारे हिंदू धर्म से उसका क्या लेना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमारे उतने ही, वो मुझे पता चल गया था, मुझे पता चल गया। ना 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 ना, भगवान, अरे अरे रुको, है ना? आराम से, थोड़ा कंट्रोल, संयम। तुम्हारे लिए संयम बहुत जरूरी है। संयम। हाँ जी, मैं बताती हूँ। ये पूछ रहे राम गए कहाँ पे थे? राम गए कहीं नहीं, वो हमारे कुछ भारतीय हिंदू हैं जो उनके संस्कारों से दूर चले गए थे, वो हमने किया था उन्हें क्या दूर। बात है। और वो दूर कैसे किया? मुस्लिम हैं, वो अपने बच्चों को 5 टाइम की नमाज अदा करने की स्टार्टिंग से छोटे से आदत डाल देते हैं। हम क्या करते हैं, हमारे जितने भी घर है पूजा पाठ होता है। अगर मतलब घर में 5 बंदे हैं ना, वो कहेंगे पूजा करियो, मतलब बाकी परिवार है, कोई टीवी देख रहा है, कोई खाना खा रहा है, कोई फोन चला रहा है, सब कभी भी इकट्ठे होकर पूजा पाठ नहीं करते। राम कहीं नहीं गए थे, सिर्फ हमने खुद ने अपने संस्कारों से उन्हें दूर कर दिया था। अच्छा जवाब दिया है मौर्य जी, अच्छा जवाब दिया है। लेकिन एक बड़ी खबर जो है शिंदे गुट के पक्ष में आया, स्पीकर का फैसला, और ये नजर सबकी इसी पर है कि जो एक बड़ी खबर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उद्धव गुट को बड़ा झटका लगा है। आज स्पीकर का फैसला आना था और इस पर फैसला सामने स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, स्पीकर ने कहा शिंदे गुटी ही असली है। एक नाथ शिंदे महाराष्ट्र को सीएम बने रहेंगे। 37 विधायकों का बहुमत है और 21 जून 2003 को शिंदे पार्टी के वैध नेता। ये एक बड़ा फैसला है शिंदे गुट के विधायक अयोग्य नहीं, और इस पर मैं इस खबर पे भी आऊंगा। लेकिन एक वक्त थोड़े से ब्रेक का है, और ब्रेक के बाद जैसा तुम्हारा मन होगा, जैसा तुम्हारा मन होगा, हम वैसे ही चलेंगे। वो तमाम सारे लोग जो आज शो में मौजूद हैं, बड़ी गंभीरता के साथ अपनी बात कहने आए हैं। बहुत दूर से इशारा करते हैं, मुझे उंगली दिखाते हैं, कहते हैं कि एक बार मेरे पास आइए, मुझे बोलना है। कोई दिक्कत नहीं है, आप रोज आते हैं, मैं आपसे जब कभी भी पूछ लूंगा। वो बहुत सारे लोग जो बेचारे बहुत दूर से आते हैं, बड़ी प्रतीक्षा करके आते हैं। मुझे बताया गया कि बर्थडे भी है इनका, हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत विशेष, गुड विशेष आपको। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छा बच्चा, क्या नाम है तुम्हारा? रिदान। रिदान, हैप्पी बर्थडे। अरे भाई 2 मिनट बाद गा दो जरा। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday निदान। बहुत बहुत शुक्रिया। ये शो ऐसा ही है, किसी को कष्ट ना हो, दुख ना हो, चोट ना पहुंचे। बहुत दुख है तुम्हारा, तो इलाज हम शाम को ही कर देते हैं ना। तुम्हारा दुख तो मुझे मालूम है। मुझे तो मालूम है तुम्हारा कितना बड़ा दुख है, कितने की आ रही है, क्या है। वो रोज तुम जब मुझे देखते हो तो मुझे पता चल जाता तुम्हारा दुख कितना है और कितना सस्ता है, कितने में दूर हो जाता है। तुम्हारे दुख को मैं जानता हूं, लेकिन कोशिश करूंगा, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हारा दुख भी दूर करे, तुम्हारा दुख भी दूर करे। तो ईश्वर से बिल्कुल हृदय से प्रार्थना है। और जिस दिन होश में लगाओगे, उसी दिन हम इत्मीनान के साथ सो सकेंगे। जिस दिन तुमने होश के साथ ये नारा लगाया, भारत माता की। मेरा कष्ट यही है, कोई कष्ट नहीं। ऐसा नहीं कि मैं सब तुमसे ज्यादा देशभक्त हूं, ना 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 ना। हो सकता मैं तुमसे 1-2 कदम नीचे दिखाई दूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं, इतना इल्म है मुझे कि जिस दिन तुम होश के साथ ये नारा लगाओगे, अपने माता पिता की बेइज्जती नहीं कराओगे। नहीं कराओगे क्या? तुम्हें तो दिख रहा है, खड़े हो नहीं पा रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने हमेशा कोशिश करी कि वो तमाम सारे लोग
मुझे तुम्हारे अंदर सारी, इसलिए मैं कहता हूं ना, बच्चों को मैं अक्सर मानता हूं कि तमाम अपार संभावनाओं के केंद्र होते हैं। कल जब देश का नाम रोशन होगा, आपका नाम उसके साथ जुड़ेगा, तो मुझे कितना सुख होगा। हम ये मतलब है, मैं नहीं, वो तमाम सारे लोग जो बैठे हुए उधर स्क्रीन पे बैठे हुए तमाम युवा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग माय शो। जी अमित सर, अभी आम आदमी पार्टी वाले गारंटी दे रहे थे। अरे बाप रे बाप, तुम कहाँ लौट गए? मैं कहाँ ले गया था शो? मैं सोच रहा था शो कहाँ पहुंच गया, लेकिन इन्होंने आम आदमी पार्टी याद रहा। अमित, वैसे तुम्हारे अभी बहुत बहुत साधुवाद, तुम्हें अपना मुद्दा याद रहता है। जी बोलिए। सर, हमें एक गारंटी दे दो, मैं आप जहाँ कहोगे वहीं वोट करूंगा कि आपकी सरकार यदि बन गई तो पाजी का कैमरा और दिल्ली की जनता को वो 8 लाख का पर्दा दिखा देना जो केजरीवाल के घर पे लगा। और बात कर रहे थे जगदीश शर्मा जी, मुझे लगा ऋषभ तिवारी जी बीजेपी वाले उनको मिठाई खिलाएंगे। इन्होंने कहा 600 सीट मोदी लाएंगे। अरे भाई साहब, 24 में 400 परिसीमन होने दो, 29 में 600 बोले परिसीमन होने दो, ये 600 भी हो जाएंगी सीटें। अब जगदीश जी क्या करेंगे? भाई मैंने कहा ना 400 में 600 और 600 में से 1200 भी ला सकते हो, मोदी जी हैं, मैंने बोल दिया। पर समस्या क्या है, देश ने मोदी जी को क्यों चुना था, सवाल इस पर भी होना चाहिए। देश की जनता से मोदी जी ने वादे देते 60 दिन दे दो, मैं तुम्हारे सब दुख हर लूंगा, अच्छे दिन ला दूंगा, रोजगार दे दूंगा, पढ़ा लिखा नौजवान भटक रहा है, हॉस्पिटल में जगह नहीं है, जो जाइए किसी भी हॉस्पिटल के बाद पता लग जाएगा, एडमिट भर्ती नहीं होते हैं, फोन करते हैं, हमें फोन करते हैं, फिर हम एक ही बात कहते हैं, आप 100 नंबर पे फोन करो, पुलिस आएगी और वो भर्ती कराएगी। ये स्थिति देश की है। इतना यशस्वी प्रधानमंत्री, इतनी यशस्वी पार्टी, पर देश के हालात भी तो देखो। राजनीति के लिए आप प्रधानमंत्री चुने थे, देश की जनता के लिए आप भूल गए हैं। अब तो मंदिर मस्जिद घूम रहे हैं, उससे बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, उससे भी और दुनिया है प्रधानमंत्री जी। आराम से बोलने दीजिए, बोलने। आप जब 600 ले आए तब दिक्कत नहीं हो रही है, 400 सीटें ला रहे हैं तब दिक्कत नहीं, बोलने दीजिए आराम से। जी नो, क्या नाम है भैया? जायसवाल साहब, कहाँ से आना हुआ? बिहार से। बिहार में कहाँ से? सुपौल से। सुपौल से, अरे बिल्कुल एकदम बंगाल के बॉर्डर पहुंच गए, नेपाल बॉर्डर भी समझ लीजिए। जी अस्पताल चाहिए। हाँ जी, हमको अस्पताल चाहिए। दिल्ली में सबसे बड़ा संस्थान एम्स है, ऑल इंडिया में सबसे बड़ा संस्थान एम्स है, और यहाँ पे जितने लोग हैं उनसे पूछिए, एम्स में इलाज कराने जाता है तो MRI कहाँ करवाता है, MRI के लिए कितना वेटिंग करना पड़ता है। सरकार कई हजार करोड़ इलेक्शन में खर्च करती है, लेकिन 3 करोड़ तक मशीन आता है, एम्स ऐसे संस्थान में मशीन नहीं लगा पाती है सरकार, और बात करती है बड़ा मैं वो कर रहा हूँ। बताइए, आप बताइए क्या? जायसवाल साहब बोल, आराम से बोलने दो। ये बात मुझे मालूम है, अस्पताल की जो वेटिंग लिस्ट वाली बात है, किसी को कष्ट है, दुख है, उसको सुनना चाहिए। और अगर आपके पास जनतंत्र में इतना स्पेस नहीं है कि आप किसी की विपक्ष की बात सुन पाए, और जेन्युइन बात, वो कह रहा है कि मुझे अस्पताल चाहिए, बिल्कुल चाहिए। किसी ने कहा था कि राम गए कहां थे जो आ गए। हाँ जी, ठीक है, मंदिर होना चाहिए। मैं देखे, मंदिर होना चाहिए, मैं आस्थावान आदमी हूं, तो इसलिए मंदिर, वो जवाब भी दे सकता हूं उसका, लेकिन जरूरी नहीं हर सवाल के जवाब दिए जाएं, क्योंकि जनता के पास होने चाहिए। लेकिन मैं इस बात के लिए तुम्हारा जायसवाल सबसे आगे खड़ा हूं कि अस्पताल होना चाहिए, बच्चों के लिए स्कूल होना चाहिए, कॉपी होना चाहिए, ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, अच्छी चीजें होनी चाहिए। मैं बिल्कुल सुपौल से है, मुझे मालूम है सुपौल में स्थिति क्या है, मुझे मालूम है, मुझे ये मालूम है कि डिग्री 3 साल में मिलनी चाहिए। जायसवाल साहब, डिग्री 3 साल में मिलनी चाहिए, मुझे ये भी मालूम है। जी वेरी क्विक जी। प्रतीक भैया, मैं भाई को जवाब देता हूं, मैं भी एम्स का चक्कर काटा हूं, और उस वक्त काटा हूं 2012-11 में, और 45 दिन बाहर खड़ा रह के नंबर नहीं लगता था। आज नंबर लगाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है, और जो 10-10 हजार रुपए, 1-1 हजार रुपए जो गरीब थे, जो पैसा खर्च करके दिल्ली आते थे, भारत सरकार। मैं तुम्हें एक सवाल, इसका जवाब और देता हूं। ये नहीं है कारण, सिर्फ इतना ही नहीं है कारण। जायसवाल सुनो, जायसवाल सुनो, कारण सुनो, ये सिर्फ यही बात नहीं है। हमने इतना लेट किया है अपनी स्वास्थ्य पे, अपनी शिक्षा पे जितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था, आजादी के बाद नहीं किया है, हमने नहीं किया है, और इस बात को स्वीकार करने में कहीं कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सवाल हम पे है तो जवाब देने के लिए प्लीज थोड़ा समय मांगूंगा सबसे, क्योंकि मेडिकल सबके लिए जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमने बहुत कुछ बिल्कुल डन कर दिया, लेकिन
अगर आप कंपेयर करेंगे प्रतीक भैया, तो केवल देश में एक एम्स, 2 एम्स दिखता था, आज जगह जगह पे एम्स खोलने का प्रयास इसलिए किया जा रहा है ताकि हमें आपको अपने शहर को छोड़कर भटकना ना पड़े। लेकिन और राज्य सरकार की 3 टायर इलेक्शन, मेयर, पार्षद भी इसलिए इस देश में है कि लोकल स्तर के भी पीएससी को, सीएससी को स्ट्रॉन्ग किया जाए। आज जो एमआरआई पे विषय निकला है ना, बिल्कुल सही है, नंबर रहते हैं एमआरआई के लिए, उसी नंबर को कम करने के लिए जगह जगह और अस्पताल बनाए जा रहे हैं और बनेंगे, ताकि जो पब्लिक एक जगह इकट्ठा होती थी वो अलग अलग अपने शहर में रुके, पलायन रुकेगा, उनका खर्चा रुकेगा, और भगवान राम वाला, राम पे भी दे रहा हूं, राम पे भी जवाब दे रहा हूं। इन्होंने कहा राम गए कहां थे? अरे भैया तनिक सुन लीजिए, कहां गए रही राम जी, बता कहीं हम तनिक सुन रही। इन्होंने कहा तंबू से निकलकर महल में आ रहे हैं, और जहां जो अपने इटली, फ्रांस हम सब घूमे, आराम से रहे। उस राम जी उस देश की संस्कृति के पहचान थे, उसको दरकिनार जो आपने कर दिया था, उस सोच से हटा दिया था, उनको अपने स्थापित कर रहे हैं। और एक बात मैं कह रहा हूं, हम आप अपने घर से दूर हैं, अपना गांव कहीं और है, जब आप अपने गांव लौटते हैं ना, कहता हमारा बेटा घर आ गई, इसका यह मतलब नहीं वो एक एक नारी के दिल से निकल गए थे या कहीं बाहर चल गए थे, लेकिन अपने घर पुनर्वास कर रहे हैं। जवाब मैं नहीं दूंगा आज जी। प्रतीक जी, भोजन के नाम पे इन्होंने भाषण ही पिलाया है, भाषण ही खिलाया है और भाषण ही पिलाया है। मैं क्यों कह रही हूँ ऐसा? इसीलिए जो जनता कह रही है ना, जो दुख दर्द, राहुल जी ने इसीलिए न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, उन सबके आंसू पूछने के लिए निकाल रहे हैं। और दूसरी बात, अभी ये पूछ रहे थे, साहब कह रहे थे राहुल जी दूरदर्शी नेता हैं, और जो विश्व गुरु कहते हैं अपने आप को, साहब विश्व गुरु के भी गुरु हैं राहुल जी। ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि कोविड के समय में, चुप रहिए, कोविड के समय में राहुल जी जो नेता थे, दूरदर्शिता के तहत वो कह रहे थे कि साहब संपूर्ण देश में लॉकडाउन मत करिए, काले कृषि कानून मत लाइए, ये राहुल जी कह रहे थे। और 2021 में राहुल गांधी जी ने लक्षद्वीप को लेकर राहुल जी बहुत बड़े गुरु हैं, मैं तो मानता हूँ। अभी उन्होंने कहा कि नौजवान घूम रहा है, नौजवान जरूर घूम रहा है। राहुल जी 20 साल से राजनीति में हैं, लेकिन आज उन्हें भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा नजर आ रही है, इससे पहले कहा जाता है। और दूसरी बात मैं इनको कहना चाहता हूँ, इन्होंने जो कहा है, उन्होंने कहा राम जी के बारे में, मैं कहना चाहता हूँ कि राम हमारे रोम रोम में बसे हुए थे, लेकिन इस देश में एक एजेंडा चल रहा था मेरे देशवासियों। मैं सबको आकर्षित करना चाहता हूँ इस बात पर। जब औरंगजेब ने, सुनिए, जब औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ धाम को, उस मूर्ति को खंड, राम पे बोलो, राम पे बता रहा हूँ, एक सुनिए, कोर्ट में, अरे सुनिए मैं बता रहा हूँ, अरे बात सुनिए। उस समय क्या हुआ था? अहिल्याबाई होलकर सनातन धर्म को जो आज खत्म करना चाहते थे, आज वो कल वो एजेंडे में लेकर, मौर्य जी ने सवाल पूछा था, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जानन हारा। बस इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं।